अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में अंडे देने वाली मुर्गियों से अंडों की अच्छी पैदावार लेने के लिए कैल्शियम जैसे अहम ग़िज़ाई जुज़्व को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपके पास ऐसी खुराक मैसर नहीं कि जिसमें मुर्गियों के लिए दरकार जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक कैल्शियम मौजूद हो, तो फिर फ़लाक को कैल्शियम का कोई ना कोई बैरूनी ज़रिया लाजमी मुहैया किया करें। वो चाहे कुदरती हो या बाजार से तैयारशुदा हालत में ख़रीद कर मुर्गियों को दें। पोल्ट्री बर्ड्स को कैल्शियम की फराहमी के सिलसिले में मुख्तलिफ ज़राए शेयर किए जा रहे हैं। इनमें से जो भी आसानी से मैसर हो या मुनासिब दामों दस्तयाब हो, तो उसे इस्तेमाल करवा के मौसम सरमा में मुर्गियों से ज़्यादा मिकदार में अंडे लेना कदरे आसान हो जाता है। लकड़ी या कोयले जैसे ईंधन को जलाने के बाद हासिल होने वाली राख ऐश बहुत फ़ायदेमंद है। इसे फेंकने के बजाय अपने पास महफूज कर लें और बतौर कैल्शियम मुर्गियों को दें। इस मकसद के लिए वुड ऐश का हर हफ्ते जानदारों के बिस्तर पे इस तरह से छिड़काव करें। परिंदों को कैल्शियम फराहम करने, अंडे के छिलके में मजबूती लाने, ढांचा ताकतवर बनाने, बेहतरीन हाजमा और जानदारों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के सिलसिले में लाइमस्टोन पाउडर का इस्तेमाल करवाना ज़बरदस्त हिकमत अमली है। अगर लाइमस्टोन दस्तयाब ना हो तो बतौर मतबादल अंडे देने वाली मुर्गियों को ग्रिट, चिप्स, पत्थर की कंकरियां दें। इससे न सिर्फ पोल्ट्री बर्ड्स को कैल्शियम की वाफर मिकदार मैसर होगी, बल्कि उनका हाजमा भी बेहतर होगा, अंडे के छिलके में भी मजबूती आएगी। कुदरती ज़राए के तौर पे पालक, धनिया या दीगर पत्तेदार सब्जियां इस्तेमाल करवा के भी घरेलू जानदारों को कैल्शियम मुहैया की जा सकती है। ब्रेड, सलाद, अंडे, मछली की बाकियात, गोभी, चूना, दूध, BSF लार्वा, मोरिंगा, अंडे के छिलके, CAC 1000+ कैल्शियम टैबलेट्स, कैल्शियम P सिरप, OCI सिरप या फिर मतवाजन ग़िज़ा के ज़रिए हम कमर्शियल या घरेलू जानदारों को कैल्शियम मुहैया करवा सकते हैं। अगर आप लाइमस्टोन के ज़रिए कैल्शियम देना चाहें तो महीने के किसी एक हफ्ते में लगातार 5 दिनों तक एक वक्त की ग़िज़ा में लाइमस्टोन शामिल करके चिकन्स को खिलाने से जानदारों में कैल्शियम की कमी पूरी करवा सकते हैं। अगर मुर्गियां एक वक्त में 1 किलो ग़िज़ा खाती हैं तो 1 किलो ग़िज़ा में 10 ग्राम लाइमस्टोन पाउडर इस तरतीब से शामिल करें। 1 kg फीड में से कुछ फीड अलग करें, 10 ग्राम लाइमस्टोन डालें, मिक्स करें और अब ये लाइमस्टोन और खुराक का आमेज़ा बकिया फीड पे छिड़कने के बाद फिर से मिक्सिंग करके जानदारों को खाने के लिए दें। अगर आपका फ़लाक एक वक्त पे 50 किलोग्राम फीड खाता है तो इसमें आधा किलो यानी 500 ग्राम लाइमस्टोन पाउडर तसल्ली से मिक्स करके पोल्ट्री बर्ड्स को खाने के लिए दें। हार्डवेयर शॉप, मार्बल शॉप, सीमेंट की दुकान या गल्ला मंडी से कम व बेश 7 से 8 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब होने वाले इस पाउडर के जानदारों में बहुत से फ़ायदे हैं। और अगर आप चिप्स, ग्रिट यानी पत्थर की कंकरियां इस्तेमाल करवा के कैल्शियम मुहैया करना चाहें तो रिहाइशगाह के अतराफ वाले और दरमियान में मौजूद बर्तनों के अंदर सुबह से शाम तक चिप्स, ग्रिट मौजूद होनी चाहिए, जिसे चिकन्स अपनी मर्जी ज़रूरत के मुताबिक खाते रहेंगे। जानदारों में मुर्गियों में कैल्शियम की कमी पूरी करवाने, मदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाने, छिलके, पट्ठों और हड्डियों की मजबूती, हाजमा ठीक रखने, जिस्म में प्रोटीन की कमी पूरी करवाने के सिलसिले में इस ग़िज़ाई मरकब के भी मुस्बत नताइज हैं। 2 लीटर पानी में 1 चम्मच OCI सिरप रोज़ाना 6 घंटे और लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाने से अच्छे नताज सामने आते हैं। यानी कैल्शियम की फराहमी के लिए आप चिकन्स को ये वाला सिरप पिला सकते हैं। इसके अलावा इस सिरप में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट का परिंदों को बदहज़मी, तेज़ाबियत और गिज़ड़ के मुख्तलिफ मसाइल से निजात दिलवाने के सिलसिले में भी अहम किरदार है। मुर्गियों से कम अंडे हासिल हों या मुर्गियां जब भी बारीक, लचकदार, नरम सी बैरूनी तह में लिपटे हुए बगैर छिलके के अंडे दें तो दीगर वजूहात के साथ साथ इसकी एक आम वजह कैल्शियम की कमी होगी। लिहाजा कैल्शियम का कोई ना कोई अच्छा ज़रिया अपने कीमती पोल्ट्री बर्ड्स को घरेलू फ़लाक को लाजमी इस्तेमाल करवाया करें। बाज़ औक़ात मुर्गियां अपने या फ़लाक में मौजूद दीगर मुर्गियों के अंडे खाना शुरू कर देती हैं, तो यहाँ पे भी दीगर वजूहात के साथ साथ इसकी बुनियादी वजह ग़िज़ाइयत की कमी है, ख़ास तौर पे कैल्शियम की कमी। इन मुर्गियों को भी कैल्शियम का कोई ना कोई बैरूनी ज़रिया मुहैया किया करें, चाहे कैल्शियम टैबलेट
या दही या दीगर ज़राए। एक जवान मुर्गी जिसकी उम्र 18 हफ्तों से ज़्यादा हो उसे रोज़ाना 4 से 5 ग्राम कैल्शियम दरकार होती है। कैल्शियम की कमी को पूरा करवाने के लिए मतवाजन खुराक के अलावा भी बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसा कि कैल्शियम टैबलेट जो कि CAC 1000 प्लस के नाम से दस्तयाब होती है, या फिर इंटिक डी सस्पेंशन। मुर्गियों की तादाद के हिसाब से प्लास्टिक के साफ सुथरे बर्तन में उतनी मिकदार में ताज़ा पानी भरें जितना कि मुर्गियां वक्फे वक्फे से 8 घंटों तक पीती रहें। अगर मुसलसल 8 घंटों में 1 लीटर पानी इस्तेमाल होगा तो इस 1 लीटर पानी में एक कैल्शियम टैबलेट अच्छी तरह से हल करके मुर्गियों को पीने के लिए दें। लगातार 5 दिनों तक ये अमल जारी रखें। कैल्शियम की फराहमी के लिए कैल्शियम पी के नाम से मैसर सिरप भी अच्छी चॉइस है। इसे पहले 2 दिन 2 सीसी 1 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करवाएं, जबकि अगले 2 दिनों के लिए 1-1 का तनासब रखें, यानी 1 सीसी कैल्शियम पी सिरप 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में रोज़ाना 6 घंटों के लिए और लगातार 4 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। जैसे ही मुर्गियों में फ्लाक में कैल्शियम की कमी पूरी होगी तो अंडों की मिकदार में भी इजाफा दिखाई देगा। अंडे के छिलके भी कैल्शियम की फराहमी का ज़बरदस्त ज़रिया हैं। पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि अपनी ही घरेलू मुर्गियों के अंडों के छिलके इस्तेमाल करवाएं या किसी जान पहचान वाले की उन मुर्गियों के अंडों के छिलके जो मुर्गियां बिल्कुल सेहतमंद हों, मतलब जिस फ्लाक पे वायरस हमलावर ना हुआ हो, ना ही ज़्यादा गदले छिलके और ना उन अंडों के छिलके जिन्हें लंबे अरसे तक ज़हीरा किया गया हो। छिलकों से कैल्शियम के हसूल के लिए तरीका इस्तेमाल ये होगा कि अंडों के छिलकों को अच्छी तरह से बाकायदा तसल्ली से धोएं, फिर क्रश करें, छोटे छोटे टुकड़े करें। उस साइज़ के टुकड़े जो साइज़ बड़ी मुर्गियों के खुराक के दाने का होता है, या पहले टुकड़े कर लें बाद में धोएं। यकीनी बनाएं कि छिलकों पे अब बीठें दाग धब्बे वगैरह नहीं हैं। अब छिलकों को खुश्क होने दें। मुकम्मल खुश्क होने के बाद अब इन्हें कैल्शियम के मुस्तनद ज़रिए के तौर पे मुर्गियों को खिला सकते हैं। वायरस की जद में आने वाले फ्लाक के अंडों के छिलके या लंबे अरसे तक के लिए ज़हीरा किए जाने वाले अंडों के छिलके मुज़र सेहत हैं। पार्सले यानी धनिया मुर्गियों में अंडे देने के अमल को तहरीक देती है, मुतहर्रक करती है। इसमें विटामिन A, B, C, E, K, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक भी शामिल हैं। इसके अलावा ये पोल्ट्री बर्ड्स के लिए कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, रेशा और फोलेट का भी बेहतरीन जरिया है। और अगर आप घरेलू जानदारों को कैल्शियम की फराहमी के सिलसिले में पालक देना चाहें तो हफ्ते में 4 मरतबा रोज़ाना 15 से 20 मिनट्स के लिए बर्ड्स को पालक खाने के लिए दें, ताकि घर पे ही कैल्शियम का सस्ता तरीन जरिया इस्तेमाल करवा के मुर्गियों के अंडे देने की सलाहियत में इजाफा किया जा सके। मुर्गियों में कैल्शियम की कमी पूरी करवाने के लिए करीबी मेडिकल स्टोर से 270 रुपए की कीमत में दस्तयाब होने वाली इस सिरप में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट एक अहम ग़िज़ाई सप्लीमेंट है, जिसे आप उन तमाम जानदारों में इस्तेमाल करवा सकते हैं जिनमें कैल्शियम की कमी हो। जानदार के दिल, नर्वस सिस्टम, पट्ठों की अच्छी सेहत और हड्डियों की मजबूती के सिलसिले में उनके अज्साम में कैल्शियम का मौजूद होना ज़रूरी है। इसी सिरप में मौजूद विटामिन D3 को परिंदों में हड्डियों के मसाइल की रोकथाम या इलाज मुआवजा के सिलसिले में इस्तेमाल करवाया जा सकता है, जैसा कि रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया वगैरह। हड्डियों, पट्ठों और मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती के लिए विटामिन D3 एक बेहतरीन इंतखाब है। सिरप में मौजूद मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आयंस हैं, जिन्हें चिकन्स में पोटे की खराबी, हाजमे के मसाइल और मैग्नीशियम की कमी के सिलसिले में इस्तेमाल करवा के मुस्बत नताज लिए जा सकते हैं। यानी इसी एक सिरप की मदद से न सिर्फ जानदारों के अज्साम में कैल्शियम की कमी पूरी होगी, बल्कि दीगर भी बहुत से फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। OCI सिरप में मौजूद जिंक सल्फेट जानदारों के अज्साम में जिंक की कमी को पूरा करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिंक चिकन्स में मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने, जिस्म को मतलूबा मिकदार में प्रोटीन बनाने, ज़हम भराई और अच्छी जिस्मानी नशोनुमा में मुआवनत करता है। जबकि इसी सिरप में मौजूद फैट सालुबल विटामिन K2 खून के जमने, ढांचे की मजबूती, प्रोटीन की तैयारी, हड्डियों में कैल्शियम की मिकदार पूरी रखने और दीगर बहुत से जिस्मानी अफ़ाल को ठीक तरह से काम करने के सिलसिले में मदद करता है।
दवा को कमरे के दर्जा हरारत पे ज़हीरा करें जहां 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर रहे। रोशनी, गर्मी, ज़्यादा नमी से बचाएं और इस्तेमाल करवाने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिला लें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।